जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 56। दुखादेद्वासन दिग्रमाना सुखेषु विग्रता स्पुरा वीता रागा बह क्रोधे स्थितिरम न रुचिता। इसका हिंदी अर्थ है, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता है, सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती है, जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। व्याख्या। अर्जुन तो स्थिर प्रज्ञ कैसा बोलता है, ऐसे क्रिया का प्रधानता को लेकर प्रश्न किया था, पर भगवान भाव की प्रधानता को लेकर उत्तर देते हैं, क्योंकि क्रिया में भाव ही मुख्य है। क्रिया मात्र का भाव पूर्वक ही होती है, भाव बदलने से क्रिया बदल जाती है। अर्थात बाहर से क्रिया वैसी ही दिखने पर वास्तव में क्रिया वैसी नहीं रहती। उसी भाव की बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता है, अर्थात कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में बाधा लग जाना, निंदा अपमान होना, कर्म का फल प्रतिकूल होना आदि प्रतिकूलता आने पर उसको मन में उद्वेग नहीं होता। कर्मयोगी के मन में उद्वेग हलचल न होने का कारण यह है कि मनुष्य उसका मुख्य कर्तव्य होता है दूसरों को हित के लिए कर्म करना, कर्मों को सांगोपांग करना, कर्मों के लिए फल में कहीं आसक्ति ममता कामना ना हो जाए, इस विषय में सावधान रहना। ऐसा करने से उसके मन में एक प्रसन्नता रहती है। उस प्रसन्नता के कारण कितनी ही प्रतिकूलता आने पर उसके मन में उद्वेग नहीं होता। सुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके भीतर स्पृहा नहीं होती, आदर और प्रशंसा होना, अनुकूल फल मिल जाना चाहिए आदि अनुकूलता आने पर उसके मन में वह परिस्थिति ऐसी बनी रहे, यह परिस्थिति सदा मिलती रहे, ऐसी स्पृहा नहीं होती। उसके अंतःकरण में अनुकूलता कुछ भी असर नहीं होता। संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसको राग कहते हैं। पदार्थों में राग होने पर कोई ऐसा सबल व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है, उनसे संबंध विच्छेद कराता है, उनकी प्राप्ति में विद्या डालता है तो मनुष्य भय होता है। अगर वह व्यक्ति निर्बल होता है तो मन में क्रोध होता है, परंतु जिसके भीतर दूसरों का सुख पहुंचाने का, उनका हित करने का, उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है, उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है। राग के मिटने से भय और क्रोध भी नहीं रहते, अतः वह राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है। जब तक आंशिक रूप से उद्वेग स्पृहा राग भय और क्रोध रहते हैं तब तक वह साधक होता है, उनको सर्वथा रहित होने पर वह सिद्ध हो जाता है। वासना कामना आदि सभी राग के ही स्वरूप हैं, केवल वासना का तारतम्य होने से इसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अंतःकरण में जो छिपा हुआ राग रहता है उसका नाम वासना है, वह वासना ही दूसरा नाम आसक्ति और फिर रहता है। मेरे को वस्तु मिल जाए ऐसी जो इच्छा होती है उसका नाम कामना है। कामना पूरी होने पर जो संभावना होती है उसका नाम आशा है। कामना पूरी होने पर भी पदार्थों के बढ़ने की तथा पदार्थों के और मिलने की जो इच्छा होती है उसका नाम लोभ है। लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाने का नाम तृष्णा है। तात्पर्य है कि उत्पत्ति विनाशी पदार्थों में जो खिंचाव है, श्रेष्ठ और महत्व बुद्धि है, उसको वासना कामना आदि नमो से कहते हैं। ऐसे मनशील कर्मयोगी आदि बुद्धि स्थिर अटल हो जाती है। मुनि शब्द वाणी पर लागू होता है, इसलिए भगवान की प्रभुषेध के उत्तरी मुनि शब्द कह दिया गया है, परंतु वास्तव में मुनि शब्द केवल वाणी पर ही आलंबित नहीं है। इसलिए भगवान 17वें अध्याय में मौन शब्द का प्रयोग मानसिक तप में क्या है, वाणी के तप में नहीं। कर्मयोग का प्रकरण होने से यहाँ मनशील कर्मयोगी को मुनि कहा गया है। मनशीलता तात्पर्य है सावधानी का मनन, जिससे कि कोई मन में कोई कामना आसक्ति न आ जाए। निरंतर अनासक्त रहना ही सिद्ध कर्मयोगी की सावधानी है, क्योंकि पहली साधक अवस्था में उसकी सावधानी रही है और इसी से वह परमात्म तत्व के प्राप्त हुआ है। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।